प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि बिल की वापसी की घोषणा से किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई है। वहीं कांग्रेस द्वारा आज किसान दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने भी बगली में कार्यकर्ताओं के साथ किसान विजय दिवस को मनाया और सुधीर शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार की हिटलरशाही का अंत होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज कांगड़ा। अंदर की सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने अधिकारियों के साथ जो है वो महीना बांध रखा है। आरोप है मेरा इनके ऊपर। सुधीर जी, क्या मान लिया जाए कि आप सीधे सीधे वन मंत्री राकेश पठानिया को धमकी दे रहे हैं? मैं धमकी नहीं देता, धमकी तो कमज़ोर लोग देते हैं। मैं उनको सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि ये समय की बात होती है और समय थोड़ा ही बचा है तो उसमें अपना ध्यान रखें, मेरी फिक्र छोड़ दें। हम तो घर पे बैठे हैं, आप सत्ता में हैं और वापसी का रास्ता जो है वो बड़ा मुश्किल है। ये जो हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं और वनों की कितनी रक्षा कर रहे हैं और क्या उनके विभाग में हो रहा है, ये थोड़े दिनों बाद मैं बताऊंगा। इतना ही उनमें दम है तो वो सामने आकर के बात करें। मैं ऐसे मंत्री मैंने कई देखे हैं। किसान विजय दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी इसको मना रही है और किसानों के साथ अपनी जो है वो अपना समर्थन जता रही है और आगे भी एक मजबूत विपक्ष की तरह अगर जो भी अधिनियम है इसको वापस नहीं लेते हैं तीनों और इसके साथ अगर कोई फिर से इस तरह की छेड़छाड़ होती है तो आंदोलन फिर से होगा। क्या मान लें कि एक सीट जो लोकसभा में हारी है उसका भी असर हो सकता है? देखिए, ये उस एक सीट का तो असर है ही, लेकिन जो 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं ये उसकी घबराहट है। उस घबराहट के चलते जो है आज आपने पेट्रोल डीजल कम कर दिया, अब आप कड़वा तेल कम करने जा रहे हैं, किसान बिल आपने वापस ले लिए और खबर तो ये आई है कि अभी आप LPG के भी दाम कम करने जा रहे हैं। तो अगर सिर्फ वोट लेने के लिए आपको सत्ता में आना है और ऐसा करना है तो फिर तो कोई कारोबार करना चाहिए। सरकारें जो होती हैं वो जनता के लिए हैं और जनहित के लिए उनको काम करना है निरंतर, ना कि आप चुनावों को देख करके ऐसे तोहफे बांटना शुरू कर दें जिससे जनता का मन बदल जाए। लेकिन अब वो ज़माने चले गए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मतदाता जागरूक है और आप देखेंगे इन 5 राज्यों के जो चुनावों के परिणाम आएंगे इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। तीनों बिल वापस हुए हैं, अभी उसकी घोषणा हुई है आधिकारिक रूप पर। जो भी इस प्रकार से कोई कानून लाया जाता है उसको वापस लेने के लिए आपको फिर से उसको लोकसभा के जो पटल है उसके ऊपर रखना पड़ेगा, राज्यसभा में उसको ले जाना पड़ेगा, उसके बाद रिपील होगा वो और उसके बाद पुनः आपने कहा कि दोबारा से लेकर के आएंगे तो दोबारा से होगा। तो जब तक ये सारी व्यवस्था हो नहीं जाती तो निसंदेह रूप से विपक्ष और जो भी राजनीतिक अन्य दल हैं उनके मन में संशय तो रहेगा ही, क्योंकि 1.5 साल तो आपने यहाँ तक आते आते लगा दिया है। अब आगे बढ़ते बढ़ते कितना समय लगाएंगे तो उसके ऊपर भी लोगों को शक है। लगभग 700 से ऊपर लोग जो हैं उनको किसान जो हैं वो शहीद हुए हैं इस दौरान। उनके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं हुई, उनके परिवारों को क्या मुआवजा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और ये पहली बार हुआ है किसी प्रजातंत्र के अंदर पूरी दुनिया भर में कि इतना लंबा आंदोलन कोई चला हो और उसमें वहाँ के प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये ज़रूरी नहीं समझा हो कि किसानों के साथ कोई बात की जाए। खुद अपने स्तर पर मंत्रियों के स्तर पर बात हुई लेकिन उसका कोई परिणाम निकला नहीं। तो आज अगर ये वापस हुए हैं तो ये किसानों का जो निरंतर आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इसके हक में थी कि ये बिल वापस हो।